भिवानी में AQI 300 से अधिक, भिवानी का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भिवानी की सभी PHC में स्वास्थ्य विभाग लगाएगा स्वास्थ्य जांच शिविर। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से होते हैं स्वास्थ्य रोग। CMO खुद के स्वास्थ्य के साथ रखे पर्यावरण का भी ख्याल। CMO कूड़े को जलाए नहीं बल्कि उसका प्रबंध करे। CMO रघुवीर। प्रदूषण के कारण बढ़ी आवाज संबंधित समस्याएं। CMO धुएं से निकलने वाले 250 से अधिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि त्योहारी सीजन और फसल कटाई के समय प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि आंखों में जलन व सांस लेना भी दूभर हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली व हरियाणा प्रदेश में इन दिनों पर्यावरण प्रदूषण का असर भी देखा जा रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में AQI 300 से अधिक हो चला है। घरों से निकलने वाले कचरे को जलाना व फसल कटाई के बाद पराली को जलाना पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं। इसके साथ ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। बढ़ते प्रदूषण से स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने खुद के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की अपील की है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि त्योहारी सीजन में लोग घरों से निकलने वाले कचरे को जला देते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि इसके धुएं से निकलने वाले 250 से अधिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ फसल कटाई के बाद पराली जलाना व पटाखे जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसके चलते सांस से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, तो त्योहार में भी खलल पड़ता है। उन्होंने कहा कि कचरे को न जलाएं बल्कि इसका प्रबंध करें, तो ताकि पर्यावरण दूषित न हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें। त्योहारी सीजन में सावधानी बरतें। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह की मरीज जो देखे जा रहे हैं, किस तरह की जो समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है? इस समय एयर पोल्यूशन के जो मरीज हैं से प्रभावित उनकी संख्या बढ़ रही है। एयर पोल्यूशन से प्रभावित मरीज जैसे कि अस्थमा है, एक्यूट एक्जर्वेशन, COPD है, निमोनिया है, खांसी है, जुकाम है, इनकी मरीजों की संख्या बढ़ती है। इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी है एलर्जिक होने के कारण इनकी साइन सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो हमने इसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग कूड़ा कंकड़ जलाते हैं उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। दूसरा, जो जहाँ पर रोड पूरी तरह नहीं बने हुए हैं, कच्चे हैं, धूल मिट्टी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर डस्ट उड़ करके वहाँ एयर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी में जा कर के सिलोकोसिस टाइप की जो एक्यूट एक्जर्वेशन है वहाँ की मरीजों की संख्या बढ़ती है। इसमें हमने यही है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है वहाँ पर हमने वाटर गन की सहायता से पानी का छिड़काव करना चाहिए, और जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर वाटर गन का प्रयोग करके पानी का छिड़काव करना चाहिए। और आसपास के जो कूड़ा है, कंकड़ है, उसको हमने जलाना नहीं चाहिए। हमने उसको हमारे आने वाली जो व्हीकल है उसमें सेग्रीगेट करके उसमें डिस्पोज प्रॉपर करना चाहिए। तीसरी ये है कि जब भी कोई पेशेंटों को खांसी जुकाम एक्यूट एक्जर्वेशन होता है तो उसमें हमने सही क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। अननेसेसरी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का प्रयोग ना करें। अपने स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर के, किस तरह से टीमें लगाई हुई हैं डॉक्टर्स की, इन OPD में मरीज बढ़े हैं और कितने जो मरीज बढ़ रहे हैं? इसमें हम हमारे इस पर जितनी भी CHC हैं, 7 CHC हैं, हम हर महीने हम कैंप लगाने जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट कैंप, जिसमें रेस्पिरेटरी के स्पेशलिस्ट होंगे, बच्चों के डॉक्टर होंगे, फिजिशियन होंगे, ऑर्थोपेडिशियन होंगे, गायनी के डॉक्टर होंगे, सभी। जैसे कि आज हम तो शाम में लगा रहे हैं, तो हर महीने हम जहाँ पर स्पेशलिस्ट, क्योंकि हमारी फील्ड में स्पेशलिस्ट की संख्या बहुत ना के बराबरी है, तो सारी SDH हैं, CHC हैं, वहाँ पर स्पेशलिस्ट की सेवा देने के लिए सरकार के आदेश के अनुसार हर महीने हम स्पेशलिस्ट कैंप लगाएंगे। और जो हमारा आपके माध्यम से हम IEC एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि कूड़ा ना जलाएं, अच्छी तरह सेग्रीगेट करें, और जहाँ पर भी कच्चे रास्ते हैं, जहाँ सड़क हैं, जहाँ टूटे हुए हैं, उस पर आसपास के लोग वहाँ पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो डस्ट जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, जिसका साइज़ 5 माइक्रोग्राम से कम होता है, वो एयर में जा कर के वो इनहेलेशन के द्वारा हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, जो कि बहुत ही दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य में डालता है। और एयर क्वालिटी कम होने के कारण हमारा लाइफ स्पैन भी बहुत प्रभावित होता है। कम से कम 10 से 15 साल हमारी उम्र छोटी हो जाती है। सर, इसके साथ साथ बात करें कि किस तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं इस तरह के जो एयर क्वालिटी जो कि इतने खराब है?
इसमें यही है कि हम अपना आसपास को पानी का छिड़काव करें और जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ पर अपना मास्क लगा करके जाएं, ज़रूरी हो जब भी जाएं। और सभी के सहयोग से हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा इसका अपना वातावरण हमारा है और इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। इसके साथ ध्यान हम रखेंगे तो पूरी प्रकृति को और मानव जाति को फायदा होता है। ये हर एक व्यक्ति अपना दायित्व समझे कि हमने इसको सुधारने का दायित्व लेना है, सहयोग करें।